नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वोट चोरी मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सब लोग यही चाहते थे कि वोट चोरी मामले में एक एफआईआर दर्ज हो जाए और राहुल गांधी की बड़ी जीत हो गई है, जहां पर पहली बार लंबे समय से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। पहली बार वोट चोरी पर, मतदाता सूची में फर्जीवाड़े पर, ईवीएम हैकिंग पर, यानी कि कई मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और इस खबर ने चुनाव आयोग की लंका लगा दी है। अब जरा गौर से देखिए, आज तक की रिपोर्ट है, लिखा भी है वोट चोरी मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोप पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने वोट चोरी पर यह पहली बार एफआईआर दर्ज कराई है। नहीं तो चुनाव आयोग पूरी कोशिश करता है कि ना तो चुनाव आयोग पर एफआईआर हो, ना ज्ञानेश कुमार पर एफआईआर हो, ना फिर चुनाव आयोग की किसी भी कार्यशैली पर एफआईआर हो। लेकिन ये पहली बार हुआ है जहां पर वोट चोरी मामले में पुलिस जांच भी कर रही है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित वोटर चोरी घोटाले में बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में व्हाइट फील्ड निवासी राजू की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और फिर कुछ व्यक्तियों की मिली भगत से बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ा गया है। अब यहां पर देख लीजिए, चुनाव आयोग कह रहा है मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, मतदाता सूची पूरी एकदम क्लियर है। लेकिन आज जब एफआईआर दर्ज हुई है ना, तो यहां पर बड़े फर्जी मतदाता जो जोड़े गए थे अवैध तरीके से, उनका भांडाफोड़ हो गया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित बड़े वोटर चोरी घोटाले में अब एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह शिकायत व्हाइट फील्ड निवासी राजू ने दर्ज कराई है। फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ने का यह आरोप लगा है। लिखा भी है, उनका आरोप है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करते हुए फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ा गया है। शिकायत में कहा गया है कि यह काम कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिली भगत से किया गया है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट पर भी वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने भी मतदाता सूची दिखाया था कि ये वोटर है, लेकिन ये वोटर उस नाम का वोटर है ही नहीं। ठीक है, जो निवास डाला गया है उस निवास स्थान पर ये वोटर है ही नहीं, यानी कि अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई थी। देखिए, लिखा भी है, राहुल गांधी ने लगाए थे वोट चोरी के आरोप। लिखा है, ये मामला तब सुर्खियों में आया जब राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पक्ष पर सार्वजनिक रूप से वोट चोरी के आरोप लगाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये कथित हेरफेर जनता के जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश थी, लेकिन इसमें निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी की बड़ी जीत होती नजर आई है और वोटर चोरी मामले पर पहली बार ये एफआईआर दर्ज हुई है। हम लोगों को मालूम है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे सीट पर हम लोग अक्सर ये सूचना मिल ही जाती है कि इतने फर्जी वोटर हैं, ये वोटर यहाँ के नहीं हैं। हमारे पास भी एक मामला आया था जहाँ पर एक वोटर दो तीन जगहों पर रजिस्टर्ड है। यानी कई ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं। मतदाता सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसी आधार पर कांग्रेस ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि भाई लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाए। जब इतने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर मिल रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में या फिर एसआईआर से पहले जो चुनाव हुए, भाई वहां तो फर्जीवाड़ा ही हुआ है ना। तो लोकसभा का पूरा चुनाव फर्जीवाड़े के साथ लड़ा गया है, इसीलिए पूरे चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। और एसआईआर पर जब चुनाव आयोग इतना ही आमदा है तो चुनाव आयोग को एसआईआर कराने के बाद लोकसभा चुनाव कराए, ताकि जो घुसपैठियों को लेकर है, अवैध वोटर्स को लेकर है या वोट चोरी को लेकर है, तो चुनाव आयोग दोबारा चुनाव करा दे। क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता पकड़े जा रहे हैं, यानी कि फर्जी मतदाताओं ने वोट डाला है। ये मोदी सरकार फर्जी मतदाताओं द्वारा चुनी गई है, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा?
ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो राजनीतिक दलों द्वारा और कुछ अधिकारियों द्वारा या निजी व्यक्तियों द्वारा जो ये अवैध नाम जुड़वाए गए हैं, क्या अब चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा? राहुल गांधी ने इस पर बड़ा हंगामा किया। हम सभी लोगों को मालूम है कि महादेवपुरा सीट में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी मतदाता जोड़े गए। यहां तक कि पता यह भी चलता है कि हरियाणा का वोटर वो महाराष्ट्र में वोट डालने जा रहा है, हरियाणा का वोटर वो बिहार में वोट डालने जा रहा है, अरे दिल्ली का वोटर बिहार में वोट डाल रहा है, दिल्ली में भी वोट डाल रहा है। अब चुनाव आयोग कहां निष्पक्ष है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहां चली गई? यहां तक कि कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो कई जगहों पर वोट डालते हैं। हम लोगों ने देखा दिल्ली में भी वोट डाले और बिहार चुनाव में भी वोट डाले। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आप देश में कहीं भी रहें, आपका एक ही वोटर कार्ड होगा, आप एक ही जगह वोट डाल पाएंगे। आप भले रहते पैदा कहां हुए और रह कहां रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपका वोटर लिस्ट में नाम एक ही जगह पर होना चाहिए, लेकिन दो दो तीन तीन जगहों पर लोगों के नाम आ रहे हैं और लोग नाम भी वोट भी डाल रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं कि हमने दिल्ली में वोट डाला, हम बिहार में वोट डाल रहे हैं। तो यानी ये बहुत बड़े लेवल पर ये फर्जीवाड़ा है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग में अगर सच में निष्पक्षता है तो चुनाव आयोग को तुरंत इस एफआईआर पर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए कि भाई फर्जी मतदाता कैसे जोड़े गए, किसने जुड़वाए? जिस नाम का व्यक्ति वहां पर है ही नहीं, उस नाम के व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति वोट कैसे डाल सकता है जो व्यक्ति उस जगह पर है ही नहीं? राहुल गांधी ने इस मामले में पूरी पड़ताल की, तब पता चला कि इतने फर्जी मतदाता थे। तो जबरदस्त तरीके से मनमानी चल रही है, तानाशाही का राज चल रहा है, लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र की स्थापना कर दी गई है, अफसरशाही का दौर चल रहा है, पूरे तरीके से मनमानी चल रही है, तानाशाही चल रही है, हम सभी लोगों को मालूम है। अब बात यहीं पर बनेगी कि चुनाव आयोग को तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। चुनाव आयोग को जनता से अपील करनी चाहिए। अगर सच में चुनाव आयोग दबाव में है, चुनाव आयोग को कोई डरा धमका रहा है, तो चुनाव आयोग को जनता से अपील करनी चाहिए कि मुझे बचा ले। जनता 1 सेकंड में चुनाव आयोग को बचा लेगी। ठीक है, जैसे राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बयान जारी किया, बताया कि मोदी जी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग तो मोदी के मुट्ठी में है, मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग नाचता है। अगर सच में ज्ञानेश कुमार को ऐसा लगता है कि वो दबाव में है, वो टेंशन में है, उनके परिवार वालों को डराया धमकाया जा रहा है, तो ज्ञानेश कुमार को एक बार जनता से अपील करनी चाहिए। चुनाव आयोग को बचाने के लिए पूरा देश खड़ा हो जाएगा, देश के युवा सड़क पर आ जाएंगे, एक दिन में चुनाव आयोग आजाद हो जाएगा। और विपक्ष की यही रणनीति है कि सबसे पहले मोदी को हटाने से पहले जो संवैधानिक संस्थानों पर मोदी का दबदबा है, सबसे पहले उसे हटाना होगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।